बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ टैक्सेशन से मुतल्लिक़ ही है हम आपके सामने इस वक्त हाज़िर हैं। टैक्सेशन की वीडियोस हम इस वक्त आपके सामने जो लेटेस्ट जो फाइनेंस बिल आया है 2021 का, उसकी रोशनी में जो नई वीडियोस हैं वो हम अपलोड कर रहे हैं ताकि वो तमाम हज़रात जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फ़ाइल करना चाहते हैं वो आया ख़ुद फ़ाइल करते हैं या अपने टैक्स कंसल्टेंट के ज़रिए फ़ाइल करवाते हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनके इल्म में हों, उनकी मालूमात में हो कि उनके ऊपर कितना टैक्स बनता है और उन्होंने जो एक साल में जो कमाई की है उसके ऊपर कितने पैसे उनकी अपनी जेब में जाएंगे और उसमें से कितने पैसे हुकूमत पाकिस्तान की जेब में जाएंगे, और उसमें से कुछ पैसे यकीनन वो अपने टैक्स कंसल्टेंट को भी उसमें अदा करेंगे ताकि उनको कंसल्टेंसी जो है जो वो चाह रहे हैं अपनी रिटर्न फ़ाइल के लिए उनको उसमें वो उनको पे करें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इस दफ़ा भी जो फाइनेंस बिल 2021 का आया है, इसमें वो तमाम हज़रात जो किसी भी बिज़नेस कैटेगरी में शामिल हैं, कोई बिज़नेस एक्टिविटी में शामिल हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर ये उनको 8 स्लैब हैं लास्ट ईयर की तरह। इसमें जो मेन जो फ़र्स्ट स्लैब है उसमें कोई इन्हेंसमेंट नहीं हुई है। गुज़िश्ता साल की निस्बत 4 लाख रुपए तक जो टैक्स एग्ज़ेम्प्ट था, इस साल भी आपको आने वाले साल में 4 लाख की ही एग्ज़ेम्पशन हासिल होगी। इससे ज़्यादा की एग्ज़ेम्पशन हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स पेयर्स के लिए अलाउ नहीं की है। वैसे हम तवक्को ये कर रहे थे कि जिस तरह सैलरीड क्लास को 6 लाख रुपए तक की सालाना जो आमदन उस पर एग्ज़ेम्पशन है, तो बिज़नेस क्लास को भी इसको 6 लाख तक ज़रूर एग्ज़ेम्पशन दी जाएगी। चूँकि मौजूदा जिस तरह की अब महंगाई चल रही है, 4 लाख रुपए में यकीनन एक साल में अगर आपकी आमदन हो तो उसमें गुजारा नहीं होता। लेकिन चूँकि अब फाइनेंस बिल मंजूर हो चुका है, हुकूमत ने इसकी कसीर तादाद में जो अवामी नुमाइंदगान हैं उन्होंने इसको मंजूर किया है, तो उस रोशनी में हम आपको बता रहे हैं कि जो स्लैब्स हैं, जो 8 स्लैब 1 से लेकर 8 तक, उसमें आपकी अगर इनकम जिस स्लैब में फ़ॉल करती है तो आपके ऊपर जो टैक्स ड्यू होगा, जो आपने टैक्स हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाना है, वो कितना बनता है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। तो ये सबसे पहले हम चलते हैं स्लैब 1 की तरफ। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं स्लैब नंबर 1 है वेयर टैक्सेबल इनकम डज़ नॉट एक्सीड ₹400,000। ये जितनी भी हैं, ये जो हम आपको रकम बताएंगे ये एनुअली है, सालाना अगर ये है, ये माहाना बेसिस पे नहीं है। ये तमाम फिगर्स जो लिखी गई हैं ये आपकी सालाना इनकम को शो करेंगी कि अगर कोई शख्स 4 लाख रुपए सालाना कमाता है अपने तमाम एक्सपेंस को निकाल कर, तो उससे ज़ीरो टैक्स होगा, उसको किसी किस्म का कोई टैक्स उसको पे नहीं करना, उसको अदा नहीं करना पड़ेगा। एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो हम आपको स्लैब्स बता रहे हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए है या उनको रिप्रेजेंट करता है जो अपनी बिज़नेस रिटर्न फ़ाइल करते हैं, जो किसी कारोबार में हैं। सैलरीड क्लास के लिए ये वाली वीडियो नहीं है, उसके लिए आप हमारी जो अलग से सेपरेट वीडियो है सैलरीड क्लास की, आप वो देखिए। ये सिर्फ जो है बिज़नेस क्लास के लिए है, तो जो कारोबार कर रहे हैं उनके मतलब ये रेट्स हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो व्यूअर्स, एक दफ़ा आपको बता देते हैं फिर वो तमाम हज़रात जिनकी 4 लाख रुपए सालाना आमदन है, तमाम ख़र्चे निकाल कर जो उन्होंने नेट उनकी जो आई है और उसमें उनके 4 लाख निकले, तो सूरत में उनको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा, किसी किस्म का कोई टैक्स उनके ऊपर लागू नहीं होगा। स्लैब 2 व्यूअर्स अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें व्यूअर्स है वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹400,000 बट डज़ नॉट एक्सीड ₹600,000। वो तमाम हज़रात जिनकी जो इनकम है, जो आमदन है 4 लाख से ज़ायद है मगर 6 लाख से ज़ायद नहीं है, तो उस सूरत में जो 4 लाख से ज़ायद जितनी रकम उनको बची है उसके ऊपर उनको 5% टैक्स उनको अदा करना पड़ेगा। इसको मैं ज़्यादा सिंपल आपको यूँ बता देता हूँ कि 4 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदन 5 लाख हुई है तो आपको 1 लाख के साथ 5,000 रुपये टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा, और अगर आपकी आमदन जो है वो 6 लाख रुपए है तो आपको सूरत में 10,000 रुपये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। व्यूअर्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लैब है, स्लैब नंबर 3 है
where taxable income exceeds ₹600,000 but does not exceed ₹1,200,000. ऐसे तमाम हजरात जिनकी जो इनकम है वो 6 लाख से ज़ायद है मगर 12 लाख से ज़ायद नहीं है, तो उस सूरत में 10,000 हमने आपको स्लैब 2 में बताया था कि अगर आपकी 6 लाख तक तो है आपको 10,000 देना पड़ेगा। अब यहाँ 6 लाख तक तो हमें आपको पहले बता दिया 10,000 है। अब 6 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसमें आपने 10% उसका पे करना है। पहले जो स्लैब 2 था उसमें और इसमें डिफरेंस हम आपको ये बता देते हैं। स्लैब 2 में 4 लाख से 6 लाख के दरमियान जो डिफरेंस था आपकी इनकम का, उसमें 5% था। लेकिन स्लैब 3 में अगर आपने यहाँ पे इनकम आपकी एक्सीड करती है 6 लाख से, तो आपको सूरत में 10% जो है 10% जो है आपको इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा, जितनी भी अमाउंट आपकी 6 लाख से ज़ायद बनती है। अब यहाँ पे सिंपली हम आपको ये बता देते हैं, अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए है साल की, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, तो उस सूरत में आपके ऊपर टोटल जो टैक्स है जो आपने हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाना है वो 70,000 रुपीज़ बन जाएंगे। हर 6 लाख से ऊपर जो लाख होगा उसके ऊपर आपने 10,000 आपका टैक्स बनेगा, और 6 लाख तक जो आपका था वो आपका टोटल 10,000 वो बन रहा था, 60,000 आपका ये बनेगा और 10,000 वो डाल के टोटल 70,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट है स्लैब 4 है। वो तमाम हजरात जिनकी माहाना आमदन 1 लाख से ज़ायद है और 2 लाख तक है, यानी कि 12 लाख सालाना से ज़्यादा है और 24 लाख सालाना तक है, तो उस सूरत में 70,000 आपने एक पे करने हैं और 12 लाख से जो ज़ायद आपकी आमदन है उसके ऊपर आपने 15% आपने टैक्स पे करना है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें यूं ब्रीफ कर देता हूं। लेट्स सपोज आपकी टोटल जो इनकम साल की हुई है वो 15 लाख रुपया हुई है। अब 12 लाख तक जो इसका टैक्स बनता था वो 70,000 रुपये है। अब 12 लाख से जो ज़ायद 3 लाख है उसके ऊपर आपने 15% टैक्स को कैलकुलेट करना है, जो कि 45,000 रुपीज़ बन जाएंगे। इस तरह आपने 1,15,000 रुपये जो हैं वो उन तमाम हजरात की जिनकी जो सालाना जो टैक्सेबल इनकम है वो 15 लाख है, तो उनके ऊपर 1,15,000 रुपये टैक्स उनका बन जाएगा। और अगर ऐसे तमाम हजरात जिनकी 24 लाख तक है तो उनका जो टोटल टैक्स उनको पे करना पड़ेगा वो 2.5 लाख रुपये उनका बन जाएगा। अब व्यूअर्स, नेक्स्ट स्लैब आपके सामने जो शो हो रही है वो स्लैब 5 है। स्लैब 5 में व्यूअर्स जो अथॉरिटीज़ ने FBR ने जो हमें कैटेगरी दी है, इसके मुताबिक वो तमाम हजरात जिनकी सालाना आमदन 24 लाख से ज़ायद है मगर 30 लाख से ज़ायद नहीं है, उस सूरत में उनको 2.5 लाख एक अदा करने पड़ेंगे और 24 लाख से ज़ायद जितनी उनकी आमदन है उसके ऊपर उनको 20% टैक्स उनको अदा करना पड़ेगा। यहाँ से हम आपको ये बता देते हैं कि ऐसे तमाम हजरात जिनकी सालाना आमदन 30 लाख रुपए तक अगर है तो उनका जो टोटल टैक्स है जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना है वो 3,70,000 रुपये बन जाएंगे। नेक्स्ट स्लैब व्यूअर्स आपके सामने है, स्लैब नंबर 6 है। स्लैब नंबर 6 हमें ये बता रहा है कि वो तमाम हजरात जिनकी सालाना आमदन 30 लाख से ज़ायद है मगर 40 लाख से ज़ायद नहीं है, तो उस सूरत में उनको 3,70,000 उनके ऊपर एक बनेगा, जो कि 30 लाख तक की आमदन के ऊपर था। अब 30 लाख से ज़ायद जो आपकी आमदन है उसके ऊपर आपने 25% टैक्स कैलकुलेट करना है। लिहाजा अगर आपकी टोटल आमदन 40 लाख रुपये सालाना बनती है तो आपको जो टोटल टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा अपनी टैक्स रिटर्न के साथ जो जमा करवाना पड़ेगा टैक्स आपको, वो बनता है 6,20,000 रुपये। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास स्लैब है वो स्लैब नंबर 7 है। ये वो कैटेगरी है, वो तमाम हजरात, वो तमाम इसमें अफराद जो बिज़नेस से कोई किसी भी बिज़नेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, किसी भी किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं और अपनी सालाना रिटर्न जो उसमें बिज़नेस कैटेगरी में उसको फ़ाइल कर रहे हैं, उनकी अगर सालाना आमदन 40 लाख से ज़ायद है मगर 60 लाख से ज़ायद नहीं है, तो उस सूरत में
जो 40 लाख से ज़ायद जो रकम है उसके ऊपर उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। वो जितनी रकम बनेगी उसमें आपने 6,20,000 रुपये जमा करने हैं। और अगर यहाँ से हम आपको इसमें आसानी के लिए ये आपको बता देते हैं, अगर आपकी टोटल आमदन साल की 60 लाख रुपए बनती है तो उस सूरत में जो टोटल टैक्स आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ फ़ाइल करना होगा या उसमें जमा करवाना होगा हुकूमत के उसके ख़जाने में, वो बनता है 12,20,000 रुपये। अब व्यूअर्स, इसमें लास्ट जो स्लैब है वो है कि अगर आपकी आमदन 60 लाख से भी ज़ायद है, आप इतने अमीर हैं, आपका बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा है, आप खूब ग्रो कर रहे हैं कि आप 60 लाख रुपए सालाना आप इसमें कमा रहे हैं, यानी कि 5 लाख रुपए माहाना की आपकी आमदन है अपने तमाम अखराजात को निकाल कर, तो उस सूरत में आपने 12,20,000 रुपये आपके ऊपर एक टैक्स बनेगा। और 60 लाख से ज़ायद आपकी जितनी भी इसकी अमाउंट है, चाहे वो करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 5 करोड़ है, जितनी भी आप सालाना उसमें अपने बिज़नेस से आप कमा रहे हैं, तो आपको 60 लाख से एक्सीडिंग जितनी भी इनकम है उसके ऊपर आपको 35% जो है 35% जो टैक्स है वो आपको अदा करना पड़ेगा। अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो आप फाइल करेंगे उसके साथ आपको ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। आप ये टैक्स पे करेंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट होगी। बसूरत दीगर आप बेशक रिटर्न उसकी प्रिपेयर कर लें, लेकिन अगर आप टैक्स जमा नहीं करवाते तो आपकी जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल कंसिडर नहीं होगी। उसका स्टेटस बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। तो व्यूअर्स, ये हमने आपको वो तमाम कारोबारी अफराद जो कि अपनी साल 2021 की रिटर्न फ़ाइल कर रहे हैं मौजूदा में, या आने वाले जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक उनका जो बिज़नेस है उससे जो इनकम जनरेट करेंगे, जो उनको नफ़ा होगा, जो उनको आमदन होगी, उसके जो आमदन के लिहाज से उनके ऊपर जो इनकम टैक्स बनता है वो हमने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में हम उसको बता सकें, ब्रीफ़ कर सकें। अगर आपको फिर भी आपकी जो इनकम है उसके मुताबिक अगर आप टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे और आपको कोई परेशानी आ रही है या आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हम कमेंट सेक्शन में आप हमसे जो अपनी इनकम है उसका आप हमें बताकर आप हमसे अपनी जो दुरुस्त जो आपका इनकम टैक्स है वो आप हमसे चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िम्मे कितना इनकम टैक्स बनता है जो आपने अपनी रिटर्न के साथ डिपॉज़िट करवा कर रिटर्न आपने अपनी फ़ाइल या सबमिट करनी है। तो व्यूअर्स, ये हम आपको एक दफ़ा बताएं, हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉल करते हैं मालूमात के लिए। उन आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप किसी भी किस्म का जो सवाल हो उसके लिए या आप हमारे फ़ेसबुक के पेजेस या ये जो यूट्यूब का हमारा चैनल है इसके जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में है आप उसमें हमसे सवाल कीजिए। इसमें हम आपको फ्री जो है एडवाइस करते हैं। अगर आप हमसे व्हाट्सएप में नंबर पर आप हमसे कोई इसमें एडवाइस लेना चाहेंगे, कंसल्टेंसी लेना चाहेंगे, तो एज़ पर हमारी जो ऑफ़िस की पॉलिसी है उसके मुताबिक फिर आपको उसकी जो कंसल्टेंसी की फ़ी है वो आपको हमें पे करना पड़ेगी। अगर आप हमें फ़ी पे करके हमें प्राइवेटली अगर आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप हमारा व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री लीगल कंसल्टेंसी या एडवाइस आप हमसे चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं, तो उस सूरत में 2 प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपको फ्री एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा फेसबुक पेज है जो कि शेख आसिफ एडवोकेट के नाम से ही है, और दूसरा ये यूट्यूब का जो चैनल है इसके कमेंट सेक्शन में आप हमसे जितने चाहे सवाल पूछें, हम कोशिश करेंगे कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हम आपको उसका रिप्लाई कर सकें, ताकि भी आप भी उन तमाम टैक्स पेयर्स में शामिल हों जो कि पाकिस्तान में रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स पे करते हैं, ताकि आप भी एक ज़िम्मेदार और मुहब्ब वतन पाकिस्तानी के तौर पर शामिल हो सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।